लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब हम मृत्यु के नजदीक होते हैं, तो उस समय सारे के सारे लोग छूट जाते हैं, सारे के सारे हमारे परिवार बंधु छूट जाते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इससे बढ़िया दोस्त कहाँ हो सकता है। अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी गाड़ी में ले जा रहा है, सब बढ़िया चीजें कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके अगले क्षण मृत्यु हमारी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमें क्या लगता है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं, यत्न पूर्वक अर्जित धन वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं, मेहमान रूपी विज्ञान शरीर रूपी अतिथिशाला को छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए ऐहिकता की बुद्धि को त्याग देना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम कैसे समझना चाहिए और क्या इसमें कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। एक एक अक्षर को ध्यान इसमें देंगे कि लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं। रियलिटी यही है, ये हमें अनित्यता को दिखाता है कि अनित्यता क्या है, कि हम बचपन से लेकर जन्म से जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद निरंतर अपने सगे संबंधियों के साथ रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब हम मृत्यु के नजदीक होते हैं, तो उस समय सारे के सारे लोग छूट जाते हैं, सारे के सारे हमारे परिवार बंधु छूट जाते हैं। जितने भी धन संपदा हमने अर्जित की है वो सारा का सारा पीछे छूट जाता है। यत्न पूर्वक जो भी हमने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, बिना थके जो भी धन अर्जित किया है वो हमसे छूट जाता है। और मेहमान रूपी विज्ञान, तो विज्ञान का मतलब यहाँ हमारा चित्त जो मन है वो कहाँ पर है, शरीर रूपी अतिथिशाला में रह करके तो इसको भी छोड़ देता है। तो इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए ऐहिकता की बुद्धि को त्याग देना जिन पुत्रों का अभ्यास। तो कहने का अर्थ है जो धर्म का अभ्यास करते हैं उनको भली बात जानना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है वो गेस्ट हाउस की तरह है। हम लोग कहीं गेस्ट हाउस में अगर जाते हैं तो क्या करते हैं कि उस गेस्ट हाउस में गए, रात भर या एक दिन 2 दिन रहने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम आजीवन जाके वहाँ पर रह जाते हैं या फिर वो हमारे नाम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। थोड़े समय तक रहे फिर उस गेस्ट हाउस को त्याग करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो उस गेस्ट हाउस की या जो अतिथि गृह है वो संज्ञा दी गई है इस शरीर से, और मेहमान जो है अर्थात हम लोग हैं उसको हमारी विज्ञान अर्थात मन की संज्ञा दी गई है। तो मन इस शरीर में उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से एक गेस्ट हाउस में गेस्ट रहता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम आसक्त ना हो, बहुत ज़्यादा हमें लगाव नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसके अगले क्षण मृत्यु हमारी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमें क्या लगता है, अरे हम तो 100 साल रहने वाले हैं, 80 साल रहने वाले हैं, तो क्या कोई जिम्मेदारी है क्या कि हम 80 साल रह सकते हैं, 100 साल रह सकते हैं। हमें अगला क्षण पता नहीं है, अगले मोमेंट हमको पता नहीं है। हमारा टिकट कंफर्म है, फर्स्ट क्लास टिकट कंफर्म है, तो इसमें हमें ही जाना है। ऐसा नहीं कि मेरे टिकट पर आप चले जाएं या आपके मैं चला जाऊं। लेकिन क्या निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है कि हमें कब जाना पड़े, लेकिन जाना निश्चित है। तो ऐसे समय में जो बोधिसत्व का अभ्यास करता है, जो धर्म का अभ्यास करता है, तो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मोहतोड़ नहीं करना चाहिए, लगाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारी की सारी जब छूटने वाली चीज है, हर चीज अनित्य है, हर चीज नश्वर है, तो हमें क्यों इतना ज्यादा आसक्ति होना है, क्यों इतना ज्यादा लगाव होना है। इन सब चीजों को, इस लगाव को छोड़ करके बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए, धर्म का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर जो गेल्से थोंगमे सांगबो जी वो कह रहे हैं, और ये वास्तविकता भी है। हम लोग बहुत ज्यादा जब लगाव किसी चीज में उत्पन्न कर लेते हैं तो उस समय हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब हम उससे बिछड़ते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या होती है, छूटना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन तो छूटना ही है,
एक दिन तो हमें जाना ही है, वो दिन कब है ये पता नहीं। अगर ये पता लग जाए कि फला दिन हमें जाना है तो निश्चित रूप से हम मेहनत करेंगे। एक दिन हमको जाना है और वो दिन हो सकता है आज हो, वो दिन हो सकता है कल हो। तो जब इतना हमको कंफर्म है कि हमें एक दिन जाना है तो हमें आलस में क्यों रहना, आलस को त्याग करके धर्म के अभ्यास में लग जाना चाहिए। दूसरी बार जब मैं आपको जब व्याख्या कर रहा था उस समय आपसे कहा था कि ये उसी प्रकार से शरीर है जैसे एक नाव। नाव क्या होती है कि जब हम नदी को पार करते हैं तो नाव में बैठ करके दूसरे सिरे पर हम चले जाते हैं। फिर ऐसा तो नहीं कि हम नाव को भी साथ लेकर के जाते हैं, नाव वहीं छूट जाती है, लेकिन हम जो उस पार जाकर के दूसरी चीज पर दूसरे कार्यों में लगते हैं, अर्थात जहाँ भी हमारा गंतव्य होता है वहां पर हम जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये शरीर जो है इसके ऊपर हमारा मन आश्रित होता है। तो इस मन और चित्त को ले जाकर आगे जो ले जाने की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से आगे चलती रहती है और निरंतर ये आगे बढ़ता चला जाता है और ये शरीर जो है यहीं पर छूट जाता है। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ ये है। तो ये श्लोक हमें क्या दिखाता है कि हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी, ये हमें याद रखना चाहिए। ये श्लोक में कहे सब कुछ यहीं छूट जाए। हमने बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, बहुत बड़ा मकान खरीद लिया, कोई भी अंतिम में फायदा देने वाला नहीं है, कुछ भी देने वाला नहीं है। सारा का सारा आपका बैंक बैलेंस, सारे के सारे जो दोस्ती यारी पैसा मकान सब कुछ यहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो आपका मन जाएगा, चित्त जाएगा, कुशल कर्म जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है। कुशल कर्म भी जाएंगे, अकुशल कर्म भी जाएंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल जाएगा, बुरे कर्म है तो उसका फल जाएगा। बाकी का कोई भी संपत्ति आपके साथ जाने की नहीं है। तो इसलिए आपको इन चीजों में मोह को त्याग देना चाहिए। ये श्लोक नंबर 6 में कहा गया। फिर साथ में श्लोक को देखें कि जिनकी संगति से त्रिविध विष की वृद्धि होती है और श्रवण मनन और भावना का पतन होता है, मैत्री करना अवरुद्ध हो जाती है, ऐसे दुष्ट मित्रों को परित्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम लोग कहते हैं ना कि दोस्त, तो दोस्त किसको कह रहे हैं? दोस्त को समझने की बात है कि हम दोस्त किसे कहते हैं। ये आपको खुद आकलन करने की आवश्यकता है कि जिनकी संगति से त्रिविध विष की वृद्धि होती है। त्रिविध मतलब कौन से हो गए? राग, द्वेष, मोह। तो ऐसे दोस्त वो हैं जो हमको राग में फंसाते हैं, जो हमको द्वेष में फंसाते हैं और मोह में फंसाते हैं। तो ये क्या हो गए? ये 3 प्रकार के दोस्त होते हैं। तो इनसे ऐसे भी मित्र हमारे हो सकते हैं जो कि राग द्वेष मोह में हमको फंसा देते, उसमें वृद्धि कराते। जैसे कि कोई चीज़ हमने देखी, हम धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा कोई दोस्त आता है, अरे यार चलो चलो वहाँ पर कितना बढ़िया सिनेमा चल रहा है, वहाँ पर इतना बड़ा डांस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पर इतना सुंदर देखने को मिलेगा, उस मार्केट में चलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं। तो आपको जब ले जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? उसके प्रति आपका मोह उत्पन्न होगा। जब वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आपके मन में उसको पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होगी तो फिर उसको करने के लिए कोई ना कोई कोशिश करेंगे। या तो आपके पैसे हैं तो वहां पर लगाएंगे, नहीं है तो उसको फिर भी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेगा? आपको मोह उत्पन्न कराती है, उसमें राग उत्पन्न कराती है। फिर दूसरी बात, द्वेष उत्पन्न होगा। द्वेष कैसे उत्पन्न होगा? कोई चीज को जब आप नहीं हासिल कर पा रहे तो अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, अरे यार मुझे ये उत्पन्न लेना ही चाहिए। जो पहले भी आप देखें कितने जो झगड़े झंझट होते हैं, या तो वो राग की वजह से होते हैं, या द्वेष की वजह से होते हैं, है ना, या मोह की वजह से होते हैं। आज भी जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि आज दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन में और रशिया में, अभी पैलेस्तीन में, इजराइल में, तो आप उसके पीछे जाकर के देखिए युद्ध होने की वजह क्या है। या तो उनके ऊपर राग है, या द्वेष है, या मोह। तो ज्यादातर यहाँ देखें द्वेष, कि उसने मेरी जमीन ले ली या मेरे इस पे पंथ पे आक्रमण कर दिया, है ना। तो पहले तो राग उत्पन्न हुआ, अटैचमेंट उत्पन्न हुआ। तो मैं और मेरे की भावना की वजह से फिर मुझे उसको प्राप्त करना है, उसे लेना है। फिर उसके क्या करना शुरू कर देते हैं? झगड़े शुरू करने शुरू करते हैं, गुस्सा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कोई एक उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर का भी जो युद्ध है वो वैसे चलता रहता है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो केवल और केवल जो हमारे मित्र हैं, अब ऐसे युद्ध क्यों कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे भी मित्र होंगे, अरे ठीक है यार बम फोड़ो,
इन लोगों को मारो, इन लोगों पर वो करो। तो भले ही वहाँ पर जो हालात हैं अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। उन चीजों को समाधान भी किया जा सकता है, लोगों के द्वारा बैठ करके समाधान किया जा सकता है, उनको निपटाया जा सकता है, अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है हमारे जो मित्र हैं वो क्या करेंगे, और श्रवण मनन और भावना का पतन होता है। अगर मान लीजिए राग द्वेष उत्पन्न होगा तो आप ना तो ये जो मैं वार्ता आपके साथ कर रहा हूँ वो सुनने में मन भी नहीं लगेगा, है ना। मैं कितने भी बात अच्छी कहूँ, कितने भी अच्छे प्रवचन चल रहे हो, न तो आप सुन सकते हैं, ना ही मनन कर सकते हैं, और ना ही भावना कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके मित्र हैं उन्होंने आपको पहले ही एक विष की तरह से आपका जो चित्त है उसको दूषित कर दिया है, कलुषित कर दिया है। तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो आपका जो तीनों प्रकार की प्रज्ञा है, सुनने की प्रज्ञा है, चिंतन करने की प्रज्ञा है, और ध्यान करने की, भावना करने की, प्रैक्टिस करने की जो भावना है वो दूषित हो जाती है। तो उससे आपको क्या होगा, वो पतन हो जाता है। फिर जैसे ही ये पतन हो तो क्या होगा, करना का अभ्यास रुक जाएगा। तो आप देख लीजिए, जब ऐसे झगड़े होते हैं, है ना, झंझट होते हैं, जब आप सही से सुनेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फिर जो करना का हम अभ्यास कर रहे हैं, दूसरों को हित के लिए हम अभ्यास करें, दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो रुक जाता, अवरुद्ध हो जाता, उस रास्ते पर हम नहीं जा पाते। अगर करुणा का अभ्यास करने का रुक गया तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जीवधारियों को आप एक प्रकार से अपने जो नज़दीक हैं उनकी तरह से नहीं देख पाएंगे, उनको दुश्मन की तरह देखेंगे, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जब प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो हमारे अंदर जो कुशल कर्म है उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें परखना चाहिए कि हमें कौन सा मित्र सुख की तरफ ले जा रहा है, कुशल कर्म की ले जा रहा है, कौन सा मित्र हमें दुख की तरफ ले जा रहा है, तो कैसे मित्र हैं। तो ऐसे कहा है, ऐसे दुष्ट मित्रों का परित्याग करना चाहिए। तो हमारे साथ तो ऐसा होता है समाज में, है ना, कहते हैं अरे यार कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पियो ना, ये इतने से पीने से कुछ नहीं होता, फिर इतना आपको पिलाएंगे, फिर दूसरे दिन आएगा तो फिर थोड़ा सा मात्रा बढ़ जाएगी, तीसरे दिन इतना करके आप एक दिन क्या होता है कि शराबी बन जाता है। तो जो भी कोई शराबी बनता है ज्यादातर दोस्तों के द्वारा बनाया जाता है। सिगरेट पीने वाला जो यूथ होते हैं, है ना, खैनी खाने वाले जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर यूथ के द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है। अरे चलो चलो यार, मैं देता हूँ पैसा, मैं करूंगा, मैं पिलाऊंगा, है ना, तो आपको क्यों घबराना है, मैं करूंगा ना आपके लिए। तो देखिए, अब देखिए उस समय क्या लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इससे बढ़िया दोस्त कहाँ हो सकता है। अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी गाड़ी में ले जा रहा है, सब बढ़िया चीजें कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखिए वो आपका मित्र नहीं है, वास्तव में वो दुष्ट है आपका वो शत्रु है, आपको जानबूझ के मतलब उस जो गलत रास्ते में ले जा रहा है। हालांकि उस समय पता नहीं कि वो उसका मोटिवेशन क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आदी हो जाएंगे तो फिर वो चीजें चाहिए। जब आप आदी हो जाएंगे तो फिर दारू पिएंगे, दारू पीने का घर में बवाल करेंगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस आपने देखा ना, जो पुरुष लोग ज्यादातर करते हैं, महिलाएं शायद बहुत कम ही कोई होंगी जो ऐसे बवाल करते होंगे, पी के आ गए तो बर्तन फेंक रहे या फिर और कुछ कर रहे हैं, वो बहुत कम महिलाएं होंगी 1-2%, लेकिन 98-99% तो पुरुष हैं, वही बवाल करते हैं। तो ये चीजों को कैसे आया, इस तरह से आया, कहीं ना कहीं हमें जो हमारी जो संगति है उसी संगति का ये असर है। तो ऐसी संगत को तुरंत त्याग देना चाहिए। खास करके हमारे यूथ लोग इसमें हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अभी उम्र जो ऐसी है, आपको कहीं भी ले जाएंगे वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर इसके विपरीत कोई आपको कहता है चलिए यार धर्म श्रवण करना चलते हैं, चलिए यहाँ पर बहुत अच्छे कोई हमको सिखाया जा रहा है, तो सिखाने का मतलब यही नहीं धर्म सीखने की बात हो, बहुत कुछ चीज़ें सीखने की होती है, वहाँ पर हमें चलना चाहिए, हमें सिखाने के लिए लेके जाए, तो वो वास्तव में मित्र होता है। इसलिए बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र के नाम दिया गया है। तो कल्याण मित्र का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन दर जीवन को सफल बनाने के लिए हमें प्रेरित करे, वो वास्तव में मित्र है, वो वास्तव में कल्याण मित्र है। अकुशल कर्म जो हैं उनसे हटा करके कुशल कर्म की तरफ ले जाता है, वो हमारा कल्याण मित्र है। तो कल्याण मित्र जीवन के लिए होता है, जीवन से आने वाले जीवन के लिए होता है।
क्योंकि कुशल कर्म अगर हम करेंगे तो हमारा आने वाले जीवन में अच्छे जीवन की प्राप्ति है। अगर आगे और पीछे के इसको भूल भी जाए तो इसी जीवन में हमें बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ वो अग्रसर करेंगे, वो हमें आगे ले जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों की हमें संगत करनी चाहिए। उसके विपरीत जैसा कि मैंने गलत मित्र के बारे में कहा, तो वो कल्याण मित्र नहीं होते हैं। आपको खुद चिंतन करना है कि हमें कैसे लोगों की संगति करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गलत संगति से जैसी संगति होगी वैसा ही आपका आचरण हो जाए। तो आजकल कहते हैं अरे यार हम अपने बच्चों को ये मोहल्ला के बच्चों से नहीं भेजेंगे या उनके साथ नहीं, वो ये तो बिगड़ रहे हैं। तो बिगड़ने का अर्थ क्या है? उनको तो कुछ पता नहीं है बेचारों को, जो छोटे होते हैं उनका गलती नहीं है। गलती क्या होता है कि हमारे समाज से आ जाती है या परिवार से आती है या तो हमारे अंदर से घर से आती है। हम तो झूठ बोलते हैं फोन पे, और बच्चों से कहने झूठ बोलना नहीं है, गलत बात है, चोरी नहीं करनी है, लेकिन जाकर के चोरी कर ले आते हैं। बाजार गए तो उसमें से पता लगा कि आलू उसमें 1 किलो फिट बैठ रहा है, फिर भी 1 आलू रख लिया, तो वो चोरी हुआ ना। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन चोरी तो चोरी है। फोन पे कह देते हैं बच्चे से अरे बता देना पापा घर पे नहीं हो, पापा अंदर रूम में आराम से सोए हुए होते हैं। तो आप झूठ सिखा रहे हैं ना, तो वहीं से सिखा रहे हैं। बच्चे को तो पता नहीं है, वो तो अबोध है, उसको तो कोई पता नहीं। तब वो कहता है अच्छा ये कोई अच्छी चीज है, ऐसे बताने से शायद काम बनता हो शायद ऐसा ही करना चाहिए। इस वजह से फिर उसमें आदत आ जाती है, वो संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार जो बनते हैं वो सबसे पहले कहाँ बनते हैं? हमारे परिवार में बनते हैं।